लेकिन वानप्रस्थ का नियम देखना हो तो महाभारत को, पुराणों को देखना चाहिए। सबसे कठोर नियम है वानप्रस्थियों के। अग्नि में पकाया हुआ वानप्रस्थी नहीं खा सकते, सूर्य पक्व खाना चाहिए। दंतो लूखली होना चाहिए। वैखानस कहते हैं वानप्रस्थियों को। वैखानस शब्द का अर्थ है यहां वानप्रस्थी। 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, उनमें सबसे कठोर नियम है वानप्रस्थ का। ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे कोई सन्यास में जाए तो उसके लिए वानप्रस्थ में जाने की मर्यादा नहीं है, वो सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में जा सकता है। किंतु यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है तो उसे वानप्रस्थ के बाद ही सन्यास लेना चाहिए। और वानप्रस्थ कितना कठोर है, अब आजकल तो हम लोग कुछ बढ़िया व्यवस्थित घर बना देते हैं, उसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम है, ये वानप्रस्थियों की कुटिया है। और हरिद्वार में तो एक स्थानीय आश्रम है, ये वानप्रस्थ आश्रम, बड़ा आश्रम है वानप्रस्थ। लेकिन वानप्रस्थ का नियम देखना हो तो महाभारत को, पुराणों को देखना चाहिए। सबसे कठोर नियम है वानप्रस्थियों के। अग्नि में पकाया हुआ वानप्रस्थी नहीं खा सकते, सूर्य पक्व खाना चाहिए। दंतो लूखली होना चाहिए। किसी खल्लड़ में हल मूसल से कुटी हुई चीज भी उनको नहीं खानी चाहिए। दंतो लूखली, दांतों से उखल का काम करें। उनको स्वाद नहीं लेना चाहिए किसी पदार्थ का, वानप्रस्थियों को। कंदमूल आदि के द्वारा ही उन्हें अपने बलिवे सुदेव आदि, श्राद्ध आदि कार्य संपन्न करने चाहिए, उनका भी त्याग नहीं करना चाहिए। त्रिकाल, संध्या, बलिवे सुदेव, अग्निहोत्र सब काम करेंगे वो, उसी से करना है। उनको किसी से प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए, भले वो दान के पात्र हैं, ब्राह्मण हैं, पर वानप्रस्थ का नियम ले रखा है तो किसी से वो कुछ ले नहीं सकते, न द्रव्य ले सकते, न वस्तु ले सकते। स्वयं दासास तपस्विना, वे स्वयं के ही दास हैं। ग्रीष्म में पंचाग्नि तपना चाहिए और शीत में जल शयन करना चाहिए, और वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहना चाहिए। जल्दी कंडा कट जाएंगे। आजकल तो ऐसा कोई वानप्रस्थ करे तो सन्यास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो पहले ही भगवान का प्यारा हो जाएगा बेचारा। तो आप लोग कहेंगे गृहस्थ व्यक्ति जिसने इतने सुंदर सुंदर भोग भोगे हैं, उसको इतनी कठोरता क्यों? बड़ी सूक्ष्म बात है महाराज जी इसके पीछे। चित्त पर भोग के विषय के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि उन प्रबल संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप से वो संस्कार नहीं मिट जाएंगे, कठोर तप से ही संस्कार विगलित होंगे। किंतु जो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में चला गया, उसने विषय का स्पर्श ही नहीं किया, तो वे विषय के इस जन्म के संस्कार उसके चित्त पर नहीं पड़े हैं, इसलिए वो वेदांत श्रवण पूर्वक सन्यास ले ले। किंतु गृहस्थाश्रम में विषय का भोग किया है, उसके संस्कार जो चित्त पर पड़े हैं उनको मिटाने के लिए, धोने के लिए शास्त्रों ने, ऋषियों ने कठोर तप की व्यवस्था वानप्रस्थियों के लिए की। उनको एक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उनको वल्कल धारण करना चाहिए, वृक्ष की छाल। चारों आश्रमों में सबसे कठोर नियम वानप्रस्थ के। वानप्रस्थी आए, क्यों आए? उनको अहंकार था कि हम बड़े कठोर तपस्वी हैं, पर हम तो ना मिले के त्यागी हैं। न मिले के त्यागी जानते हो? नहीं जानते।
बोलो भक्तवत्सल भगवान, वो नहीं कहेंगे, रहने दो, हल्की बात है, क्या कहना। वस्तु है ही नहीं तो ना मिले कि त्यागी तो हम भी हैं। वस्तु सामने हो फिर हम त्याग